बहनी धान के सीजन आवत है और देखो धान के बीज के इतना महंगा बिया है और खाद भी इतना महंगा है। अब देखो जो महंगाई है आसमान छुअत है, कब कैसे खेती पाती करा जाए। और जाने नहीं पावा जाते कि कहाँ बढ़िया बिया मिलत है कहाँ नहीं मिलत है। तब हम कहन कि चलिए आपो से न तनी राय ले लिए। ये तो बहुत सही कहते बहनी, खाद चाहे जितना डाल दो कर 2 गुना डाल दियो, लेकिन पैदावार सही नहीं आवत है कि सही पैदावार हुए। पिछले साल से भी ज्यादा खाद डाल दो तब वो पैदावार ही नहीं बढ़त है तनिको की बढ़ाए। बहनी अपने गाँव में है जिन्हें सीआरपी दीदी आवत थी, वो 2-4 औरतन का बैठा के कुछ हरी खाद के बारे में बतावत रही। तो ये दिन हम बहुत जल्दी में रहे तो थोड़ा समझ नहीं पाए, तो हमारा मन रहा कि चलो आज चल के समझ लिया जाए कि का बतावत रही। चलो वहाँ घर हुई हैं अब उनसे मिल लिया जाए और बढ़िया तरीका और हाल चाल हो जाए, 4 दिन तक मिल हटा लिया जाए। यहाँ देखो दीदी हम कहा रहे कि ज्ञान के मम्मी बहुत जुगाड़ू हैं। देखो चले वहाँ वहीं सीआरपी दीदी मिल गई इकट्ठा, दोनों जनी वहीं हैं। हाँ चलो हाँ चलो चल गई। नमस्ते दीदी। आओ दीदी, आज इधर कैसे आए हो आज सबका? हम तो आ रहे हैं दीदी आपसे मिले, लेकिन हमारी एक तीर 2 निशाना हो ही गए। आपको मिल गए, वापस कुछ काम रहा फिर यहीं सीआरपी दीदी आपके पसवे रही मिल गई। दीदी वैसे तो आज हम आप सबसे मिलवे करी, लेकिन आप सब बता दे आपको सब कोई कोनो काम रहा आज का हमसे। दीदी आप तो जाना जाता है कि धान के सीजन आएगा है, 1 महीना बाद धान के रोपाई हुई और बिया इतना महंगा है कि का बताई। और फिर भी जो खाद है वहाँ महंगा है। तो दीदी हम सुने रहे कि आपके पास जानकारी है हरी खाद के, तो बता दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहा, यही लिए हमारे लोग आवागा है। अच्छा दीदी, तो पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग का गेहुआ कट गवा? हाँ बहनी कट गवा। पैदावार लिए खातिर आप सब लोग खाद तो बहुत डालत हो। हाँ बहनी बहुत डाले पड़त है, तो नवा खाद। बहनी से तो हमारे सब यही जाना जाता है कि चाय में जितना चीनी डलबे उतने मिठास हुई, तो इसे खेतों में सोचा जाता है कि जितने खाद डलबे उतने पैदावार ज्यादा हुई। अच्छा दीदी, आप लोग ये बताओ कि अपने खेत में गोबर के खाद ज्यादा डाले थे कि रासायनिक खाद डाले थे? बहनी इतना कहाँ गोबर का खाद मिले कि इतना जानवर भी नहीं है, तो यही से ना अब रासायनिक खाद डाला जाता है। दीदी यहीं पर तो हम लोग गलती करा जाता है कि रासायनिक खाद ज्यादा डाला जाता है, ओकरे वजह से ना जो लाभदायक जुगाड़ होता है वो कम हो जाता है, तो जमीन का उपजाऊ शक्ति कम हो जाता है। जैसे दीदी कुछ लोग होते हैं कि अपन सेहत बनावे खातिर अंग्रेजी दवाई के प्रयोग ज्यादा करता है, तो वैसे वो जब तक दवाई खाएं तब तक तो उनका सेहत खूब बना रहा है, और दवाई बंद की तो उनके रोग पकड़ लेते हैं। तो वैसे है कि हम लोग पैदावार लिए खातिर खेतों में यहाँ रासायनिक खाद है डाला खूब जाता है, लेकिन जब डाल दो तो हरा भरा तो होगा, लेकिन वहाँ एक तो रोग लग जाता है और जमीन के जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाता है। हाँ बहनी बतिया तो सही कहते हो आप। हमारे गाँव में कुछ लोग ऐसा है कि वो मोटाई करती खूब दवाई खाए ना, खूब तरबूज जैसे गोल गोल बढ़िया बना रहे, लेकिन बदिया में जब बीमार हो जाता है तब एकदम झुरा की लकड़ी हो जाता है जैसा संठिया रहा था। जानवर तो उतना बचे नहीं है और गोबर के खाद रहत नहीं है, तो अब रासायनिक खाद ना डाला जाए तो करा का जाए, आप ही बतावा जाए। देखो दीदी, एक बात समझ लो, अगर खेत के उपजाऊ शक्ति बढ़ावे है तो जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग ज्यादा करो। बहनी बता जा हरी खाद का। भाभी ढैचा एक फसल हुए जोने का हरी खाद के रूप में खेत में हम लोग प्रयोग करा जाता है, जोने से ना जमीन का उपजाऊ शक्ति बढ़ता है और लागत कम लागत है, उत्पादन ज्यादा होता है। बहनी ढैचा का बुआई कब करा जाता है? दीदी आज सुबह तो जनता ही गेहूं कटाई के बाद में 1.5 से 2 महीना खेत खाली पड़ा रहता है, वही समय में यहाँ ढैचा का बुआई करा जाता है। दीदी ढैचा का जो जड़ होता है तो ओकरे जड़ में राइजोबियम जुगाड़ पावा जाता है जो नाइट्रोजन का इकट्ठा करता है, जैसे मिट्टी का उपजाऊ शक्ति बढ़ जाता है। अच्छा ये बता जाए बहनी कि ढैचा के बोआई करे से थोड़ा बहुत तो आप बतेबे करियो, लेकिन और का फायदा उसे हो सकत है? दुनिया लाभ पावे खातिर तो परेशान बहुत रहा था, लेकिन ऐसे सबसे पहले जानकारियों बारे में कुछ समझ लिया जाए। ढैचा के बुआई मई के अंतिम सप्ताह और जून के मध्य महीना एक जोताई कर दिया जाता है और ओकर जमीन में यहाँ अच्छे से मिलवा दिया जाता है। जैसे अब एक चीज और ध्यान में रखेगा कि 45 दिन के पहले फूल आवे से पहले 45 दिन के बीच में यहाँ एक जोताई करवा दे।
दीदी एक बात और है, अगर ढैचम फूल आई गवा तो खेत में ही हरी खाद के रूप में कोनो फायदा ना करी। दीदी जितना खेत में मतलब खपत्ती हुए टहनी हुए वो जितने अच्छे से जोताई हुई खेत में सड़ गल के मिट्टी का और उपजाऊ बनाई और मिट्टी के उपजाऊ शक्ति बढ़ी। मिट्टी के ताकत के लिए जैविक खाद इतने जरूरी है जितना जरूरी आदमी के शरीर में खून की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, जब मनुष्य के शरीर में यहाँ खून की कमी हो जाती है तो तमाम प्रकार के रोग पकड़ लेता है, आदमी कमजोर हो जाता है। तो यही प्रकार के खेत में है कि जब खेत में यहाँ जैविक खाद का प्रयोग ना करो तो रोग भी लग जाता है फसल में यहाँ और जमीन के उपजाऊ शक्ति कम हो जाता है, जोने से ना पैदावार पर यहाँ बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दीदी आप लोग बहुत लाभ के बात करते रहे ना, अब आप लोग कम लाभ के बारे में बतावे जाए थे। अपने यहाँ 1 एकड़ का 5 बीघा कहा जाता है। अगर 5 बीघा में यहाँ हरी खाद लगाओगे तो 10 टन मतलब 1 ट्रक हरी खाद के रूप में फायदा पावा जाए। 40 किलो तो नाइट्रोजन मिल जाये, जो हम लोग 85 किलो यूरिया डाल के पावा जात रहा। खेत में केचुआ चुआ होते हैं वही हरी खाद से खाना लेते हैं, और जब रासायनिक खाद डाल दियो तो जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। यही से खेत के उपजाऊ शक्ति कम हो जाता है। हरी खाद का प्रयोग करे से ना जमीन भुरभुरा होता है, और जमीन भुरभुरा होता है तो खेत में यहाँ नमी बना रहता है, और नमी बना रहता है तो पानी कम लागत है, और पानी कम लागत है तो डीजल का बचत होता है, और डीजल का बचत हुआ तो पैसा का बचत होगा। ढैचा बोए से मिट्टी में हवा के आवागमन बना रहता है, और जौने से जल जब भरत है तो मिट्टी का कटाव नहीं होता। दीदी तो बहुत अच्छा है, हमारे बहुत फायदा दिखाई दे। जो मिट्टी से होए वाला रोग रहते वो हरी खाद लगावे से कम हो जाते, और जो रासायनिक खाद के खर्चा रहते वो बच जाते। धान रोपाई से पहले हम लोग ढैचा वाले खेत का पलट दिन जाते तो ऐसे जो खरपतवार उपजते वो नष्ट हो जाते। बहनी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एकर बुआई हुए कैसे करा जाए? बहनी आज बीज शोधन कर ली जाए, वैसे भी आज बीज शोधन करे रहा तो इन्हों लोग दीदी लोग भी प्रक्रिया सीख ले हैं। चलो सामान के तो सारा व्यवस्था कर ली है जो के बीज शोधन करे यहाँ कौन कौन सामान लाते हैं पहले इस सारा आप सबका हम बताइए। इससे जूट के बोरा लागी, 4 लीटर जीवामृत लागी, ढैचा के 4 किलो बीज लागी, मिट्टी के बर्तन लागी, ट्राइकोडर्मा लागी। ई सारा सामान दीदी के यहाँ 1 बीघा में बोए है तो ई सारा सामान है 1 बीघा के, और आप सबका जैसे अगर करे है तो बीघा के अनुसार घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते। दीदी बीज शोधन का हुआ? बीज शोधन एक तरह के प्रक्रिया है, जैसे बच्चे जब छोड़ रहा था तो उन्हें स्वस्थ रहने के लिए टीका लगवाए बहुत जरूरी रहा था, जोने से उनके कोनो रोग ना हुए, कोनो प्रकार के बीमारी ना हुए। तो वैसे बीजियो है कि बीज का बुआई करे से पहले ओकर शोधन करब जरूरी रहता है। जब शोधन कर दियो तो बीज में यहाँ कोनो रोग नहीं लागत है, और रोग से लड़े के क्षमता भी बढ़ जाता है, और पैदावार अधिक होता है, और आगे चल के उमा कोनो बीमारी नहीं लागत है। ये एक प्रकार के दलहन फसल हुए, एका नाइट्रोजन के बहुत जरूरत होता है। एकर शोधन राइजोबियम कल्चर से किया जाता है, जैसे एका नाइट्रोजन मिल जाए, जो अपने यहाँ बाजार में यहाँ राइजोबियम कल्चर आसानी से उपलब्ध ना है। यही लिए राइजोबियम के जगह पर हमारे लोग घरेलू सामान प्रयोग किया जाता है, जो उनकी का जीवामृत कहा जाता है। अपने यहाँ घरेलू सामान से बन जाता है, जो उनकी का बनावे की प्रक्रिया हम आगे वीडियो में आप सबका दिखाई दे। ठीक है बहनी, यका आगे चल के हमारे लोग का दिखाई दियो बनावे का प्रक्रिया। जीवामृत के प्रयोग करे से खेत में हरी खाद बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, और एक दूसरी बात गुणवत्ता बढ़ जाती है। बहनी अब हमने सब एक समझ गए हैं, अब एक शोधन के प्रक्रिया बता दिया जाए हम लोग का। ठीक है दीदी, हम आप सबका बता देते। सबसे पहले 4 लीटर जीवामृत ली थे, जो की हमें लोग एक घरेलू सामान से बनाए हैं। तो यहाँ 4 किलो बीज ढैचा कर जो शोधन करेंगे यहाँ हम डाले जाएंगे। बहनी बिजिया का है जीवामृत हम डाले थे। जीवामृत में ऐसे हम डाले थे कि बीज के छटाई हो जाए, जैसे कि जो खराब बीज है वो ऊपर आ जाए, और जो स्वस्थ बीज है वो नीचे बैठ जाए। आगे चल के माँ कोनो रोग ना लागे, और जो खराब बीज है वो ऊपर आ जाए। अब आप सबका वो दिखाई दी, देखो दीदी आप सबका यहाँ दिखाई देते कुछ बीज ऊपर आए गवा है जो खराब दिखाई देते।
दिखाई देता है। और जो स्वस्थ बीज है वो नीचे बैठ गया है। देखो दीदी खराब बीज सारा ऊपर आएगा है। अब एक 25 मिनट तक रख दिया जाए, जैसे कि जीवा अमृत जो है वो अच्छे से मिल जाए और जो खराब बीज है वो ऊपर आ जाए। तब तक हमें सब चल के चाय पी लिया जाए। हाँ हाँ ठीक है दीदी, चलो ठीक। देखो दीदी 25 मिनट तब होएगा है और जो खराब बीज रहा वो ऊपर सारा देखो आएगा है। देखो दिखात है। हाँ, तो ये जितना सही पूरा ऊपर आएगा बीज, या खराब का कौन नहीं करेगा ऊपर आएगा। हाँ, तो ये जितना खराब बीज है वो ऐसे निकाल कर और यहाँ पर रख दी है। 4 किलो बीज में यहाँ 200 ग्राम बीज तो खराब निकल गया। हाँ सही कहती बहनी, बहुत खराब नहीं कर देगी और पूरा सब करिया हो गया ऊपर आएगा। हाँ देखो, अब यह अगर हमने लोग खेत में बोई दिया जात तो लागत ना। हाँ सही है, जम्बो नहीं करत। हाँ, जब खराब रहा तो जम्बो नहीं करत। जो खराब बीज रहा वो निकाल दी है और जो स्वस्थ बीज है वो नीचे यहाँ बैठ गया है। जो बेका सूती के कपड़ा में यहाँ छाड़ लिया जाए। दीदी देखो, अब जो इतना पानी जो रहा वो सारा छन गया है। अब एक जूट के बोरा पहिया लेके थोड़ा सुखवा लिया जाए रख कर, ताकि खातिर छावदार स्थान पे फैलाए देखे, जैसे एक पानी जो और बचा है वो मर जाए और अच्छे से ये सूख जाए। 1:30 बजे का फैलाया गया रहा और 2 बज गया है तो आधा घंटा हो गया है। एक पानी अब सारा देखो सूख गया है। हाँ सही कहती बहनी, सब पनिया सूख गए करा है। अब ये बता जा बहनी की बोआई लायक होएगा, अब कैसे ले जाएगी खेत में बोआई कैसे की था? नहीं दीदी, बोआई लायक तो होएगा है, लेकिन अभी वहाँ ट्राइकोडर्मा मिला दे। जो ट्राइकोडर्मा मिला दे तो 4 चांद लग जाये। जैसे कि टीका वाली बतिया याद है ना, तो जैसे वहाँ जब ये ट्राइकोडर्मा मिला देवे तो वहाँ रोग से लड़े के क्षमता बढ़ जाये और बीज एकदम स्वस्थ रहे आगे चल के। जब भी कोनो दवाई अगर मिलावे है तो हाथ में दस्ताना या पन्नी पहन लिया जाता है। 1 किलो बीज में यहाँ 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा लागत है, जैसे कि 2 चम्मच। तो यहाँ अपन बीज है 4 किलो, तो यहाँ कितना लगी? 8 चम्मच। 8 चम्मच। देखो दीदी, अब 8 चम्मच यहाँ पड़ेगा है, तो अब थोड़ा हमारी मदद करा जाए एक मिलावे में। अरे सफेद सफेद ट्राइकोडर्मा के परत दिखत है। हाँ भैया, अरे पहा बीज शोधन ही पूरा हो गया है। अब एक बुआई करे के लिए एकदम तैयार है। अब एक चल के बुआई कर दिया जाए। ठीक है दीदी खेतवा तो जोता तय करवाए गन तैयार करवाए लिए ना, अभी वहाँ बीज छीट के वहाँ पाटा लगवा देखे बस। हाँ सही दीदी, खेतवा तो आपके बना वाना है बढ़िया तैयार। ट्रैक्टर वो आएगा। हाँ ट्रैक्टर वो आएगा है। अब खाली